माधव ने साईं भक्ति में दिखाया अपना समर्पण। साईं बाबा की भक्ति में अनेक भक्तों ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उनके चमत्कारों और करुणामयी स्वभाव ने असंख्य जनों को आध्यात्मिक मार्ग पर प्रेरित किया। इन भक्तों में से एक नाम था माधव खौर गोसेक्स का, जो न केवल साईं बाबा के प्रति अटूट श्रद्धा रखता था, बल्कि उनका जीवन ही साईं भक्ति का प्रतीक बन गया। माधव का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और समर्पण से कोई भी भक्त ईश्वर के सान्निध्य को प्राप्त कर सकता है। माधव शिरडी के पास के एक छोटे से गांव में जन्मा था। उसका परिवार सामान्य किसान था और बाल्यावस्था से ही वह विनम्र, परिश्रमी और धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसकी दादी अक्सर उसे भगवान की कहानियां सुनाया करती थीं, जिससे उसके हृदय में भक्ति के बीज अंकुरित हुए। परंतु जीवन की व्यस्तताओं में वह भगवान से दूर होता चला गया। एक समय ऐसा आया जब माधव के जीवन में कई कष्ट आए। खेती में नुकसान, परिवार में रोग और आर्थिक तंगी। यह सब देखकर वह भीतर से टूट गया। तब उसके एक मित्र ने उसे शिरडी चलने का सुझाव दिया, जहां साईं बाबा निवास करते थे और अनेक भक्तों के कष्ट हरते थे। शिरडी में पहला दर्शन। माधव जब पहली बार शिरडी पहुंचा तो उसका मन शंकाओं से भरा हुआ था। क्या सच में बाबा कोई चमत्कारी संत हैं? क्या वे मेरे दुखों को दूर कर सकते हैं? जैसे ही वह द्वारकामाई पहुंचा, साईं बाबा ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आ गया तू? देर कर दी बेटा, लेकिन अच्छा किया जो आया। माधव चकित रह गया। उसने तो बाबा से पहले कभी बात भी नहीं की थी। बाबा ने उसकी मनःस्थिति को जान लिया था। यह उसके लिए पहला चमत्कार था। उस क्षण से माधव का जीवन बदल गया। उसने बाबा के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया। माधव ने शिरडी में ही रहकर बाबा की सेवा करना शुरू कर दिया। वह रोज सुबह उठकर मस्जिद की सफाई करता, जल लाता और भक्तों के लिए व्यवस्था करता। बाबा के लिए भोजन बनाना, भंडारे में मदद करना, बीमारों की देखभाल करना, यह सब माधव के लिए पूजा के समान था। बाबा अक्सर कहते थे, सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। माधव ने इसे अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। बाबा का विश्वास उस पर इतना बढ़ गया कि कई बार जब कोई नया भक्त आता और बाबा समाधि में होते तो वे माधव से ही कह देते, इसका मार्गदर्शन कर, यह नया आया है। श्रद्धा और सबूरी की परीक्षा। एक बार माधव की मां गंभीर रूप से बीमार हो गई। उसने बाबा से प्रार्थना की, बाबा मेरी मां को बचा लीजिए। बाबा बोले, श्रद्धा और सबूरी रखो। माधव ने उत्तर दिया, बाबा मेरे लिए दोनों कठिन हैं, पर आपके कहने से रखूंगा। माधव ने लगातार 3 दिनों तक उपवास किया और बाबा के चरणों में बैठकर केवल भजन किया। चौथे दिन जब वह बाबा के पास पहुंचा तो बाबा ने उसे देखा और कहा, जा, तेरी मां अब ठीक है। घर पहुंचने पर पता चला कि उसकी मां चमत्कारिक रूप से ठीक हो चुकी थी। यह अनुभव उसके लिए एक और सबक था। ईश्वर की योजना मनुष्य की समझ से ऊपर होती है। माधव ने बाबा की भक्ति में स्वयं को पूरी तरह विलीन कर दिया। वह अपने निजी सुख दुख की चिंता किए बिना बाबा की सेवा करता रहा। धीरे धीरे वह शिरडी के प्रमुख सेवकों में गिना जाने लगा। बाबा उसे अपना बेटा कहते थे। एक बार एक धनवान व्यक्ति शिरडी आया और बाबा को 500 रुपये दान दिए। बाबा ने पूरा धन माधव को सौंपते हुए कहा, इसका उपयोग गरीबों के लिए करना। माधव ने वह धन अनाथ बच्चों की शिक्षा, रोगियों की दवा और भूखे लोगों के भोजन में खर्च किया। उसने स्वयं कुछ भी नहीं रखा। बाबा ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तू धन का सच्चा उपयोग जानता है। 1918 में जब साईं बाबा ने महासमाधि ली, तब शिरडी भर गया भक्तों से। सभी रो रहे थे, बिलख रहे थे। माधव सबसे अधिक व्यथित था, पर उसने बाबा के बताए मार्ग का पालन करते हुए आत्मबल बनाए रखा। बाबा के पार्थिव शरीर को समाधि स्थान तक पहुंचाने में
माधव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाधि के स्थान पर पहला दीपक उसी ने जलाया जो आज भी साईं संस्थान में जलता है। बाबा की समाधि के बाद भी माधव शिरडी में ही रहा। उसने बाबा की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। वह हमेशा कहता था, बाबा तो शरीर छोड़ गए, पर उनकी कृपा आज भी जीवित है। जो श्रद्धा और सबूरी से उनकी भक्ति करता है, बाबा उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। उसका जीवन बाबा की शिक्षाओं का सजीव उदाहरण बन गया। उसने सादा जीवन जिया, सच्चाई का पालन किया और सेवा को ही धर्म समझा। माधव की कहानी केवल एक भक्त की नहीं, बल्कि एक साधक की यात्रा है, जो संदेह से श्रद्धा तक, दुख से सेवा तक और सीमितता से समर्पण तक पहुंचा। उसकी भक्ति ने यह सिद्ध कर दिया कि ईश्वर को पाने के लिए केवल मंदिरों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक सच्चे हृदय और समर्पित सेवा की आवश्यकता होती है। साईं बाबा के चरणों में माधव का अद्वितीय समर्पण आज भी भक्ति की एक मिसाल है। यह कथा हमें प्रेरणा देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, यदि हमारे हृदय में सच्ची श्रद्धा और सबूरी है, तो साईं बाबा सदा हमारे साथ हैं। ओम साईं राम। श्रद्धा और सबूरी।